दोस्तों, आज एक ऑनेस्टली सवाल खुद से पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा है? फोन है, इंटरनेट है, कंटेंट अनलिमिटेड है, रील्स, वीडियो, वेब सीरीज, म्यूजिक, गेम्स, हर सेकंड कुछ नया देने के लिए दुनिया तैयार है। फिर भी मन शांत नहीं रहता, फोकस नहीं बनता। काम करने बैठते हैं लेकिन दिमाग भाग जाता है। सपने बड़े हैं लेकिन एक्शन छोटे भी नहीं हो पा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये आलस नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये एक साइलेंट एडिक्शन है जिसका नाम है डोपामीन ओवरलोड। डोपामीन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि यही वो केमिकल है जो हमें आगे बढ़ने, कुछ पाने और बेहतर बनने की इच्छा देता है। लेकिन जब यही डोपामीन बिना मेहनत के बार बार और बहुत ज़्यादा मिलने लगता है, तब यही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है। आज का इंसान मेहनत से पहले ही रिवॉर्ड पाने का आदी हो चुका है। बिना पढ़े ज्ञान चाहिए, बिना दौड़े फिटनेस चाहिए, बिना इंतज़ार प्लेजर चाहिए। दिमाग धीरे धीरे इस इजी रिवॉर्ड सिस्टम का गुलाम बन जाता है। जब हर खुशी एक क्लिक, एक स्वाइप या एक टैप की दूरी पर हो, तो दिमाग हार्ड वर्क को क्यों चुने? यहीं से डोपामीन ट्रैप शुरू होता है। डोपामीन ओवरलोड दिमाग की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। जो चीज़ें पहले एक्साइटिंग लगती थीं, वही अब बोरिंग लगने लगती हैं। किताब पढ़ना भारी लगता है, सीखना थकाने वाला लगता है और डिसिप्लिन एक पनिशमेंट जैसी महसूस होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान सोचने लगता है कि उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उसके दिमाग को ओवर स्टिम्युलेशन की आदत लग चुकी होती है। दिमाग हर समय हाई इंटेंसिटी स्टिम्युलेशन मांगता है, और जब वो नहीं मिलता तो बेचैनी, आलस और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। इसी वजह से लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। डोपामीन ट्रैप इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में कैद कर देता है, जहां सिर्फ अभी अच्छा लगना जरूरी होता है, बाद में क्या होगा इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रैप धीरे धीरे बनता है। रोज के छोटे छोटे फैसले, बार बार डिस्ट्रैक्शन चुनना और डिस्कम्फर्ट से भागना दिमाग को ट्रेन कर देता है कि एफर्ट अननेसेसरी है। फिर एक समय ऐसा आता है जब बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। साइलेंस डराने लगती है और खाली समय बेचैन करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसका गलत इस्तेमाल। जब डोपामीन मेहनत, प्रोग्रेस और पेशेंस से जुड़ा होता है, तब वही इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन जब डोपामीन सिर्फ कंजम्पशन और स्टिम्युलेशन से जुड़ जाता है, तब वही इंसान को कमजोर बना देता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सही रिवॉर्ड सिस्टम सिखाना है। अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। ये समझना कि हर अर्ज पर एक्ट करना जरूरी नहीं है, हर क्रेविंग को सैटिस्फाई करना फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान चुन सके कि किस चीज को अटेंशन देनी है और किसे नहीं। जैसे ही इंसान ये समझने लगता है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, वैसे ही कंट्रोल धीरे धीरे वापस आने लगता है। डिसिप्लिन कभी एक झटके में नहीं टूटती, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से कमजोर होती है। इंस्टेंट प्लेजर पेशेंस को मार देता है और दिमाग को ये सिखा देता है कि बिना मेहनत के भी अच्छा महसूस किया जा सकता है। यही सोच लंबे समय में ग्रोथ को खत्म कर देती है। दिमाग हर बार पूछता है, अभी क्या मिलेगा? और जब जवाब तुरंत नहीं मिलता, तो वो काम शुरू होने से पहले ही छोड़ देता है। डिसिप्लिन का मतलब रूटीन फॉलो करना नहीं, बल्कि डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना है। लेकिन इंस्टेंट प्लेजर ने डिस्कम्फर्ट को दुश्मन बना दिया है। हर बार जब इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है, वो अपने फ्यूचर सेल्फ से फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट चुरा लेता है। अच्छी खबर यह है कि दिमाग स्थायी नहीं होता, उसकी वायरिंग बदली जा सकती है। रीवायरिंग की शुरुआत साइलेंस से होती है। बिना फोन बैठे रहना, बिना म्यूजिक काम करना और बिना डिस्ट्रैक्शन सोचने देना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो स्टेज है जहां दिमाग रीसेट होना शुरू करता है। अर्ज आएगी, लेकिन अगर इंसान कुछ मिनट रुक जाता है, तो दिमाग सीखता है कि हर सिग्नल पर रिएक्शन जरूरी नहीं है। यही पॉज धीरे धीरे पावर बन जाता है। फोकस बड़े गोल से नहीं, बल्कि स्मॉल विन से बनता है। रोज थोड़ा सा फोकस्ड वर्क बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड के डोपामीन सिस्टम को हेल्दी बनाता है। दिमाग एफर्ट को रिवॉर्ड से जोड़ना सीखता है। डिलेड रिवॉर्ड आज की दुनिया में एक खोई हुई स्किल है, लेकिन जैसे ही इंसान जानबूझकर रिवॉर्ड डिले करता है, दिमाग को मैसेज मिलता है कि कंट्रोल वापस लिया जा रहा है। हर बार जब इंसान इंस्टेंट प्लेजर छोड़ता है, उसके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
डिसिप्लिन तब टिकाऊ बनती है जब वो एक फेज नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन जाती है। जब इंसान खुद को ये मानने लगता है कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तब एक्शन फीलिंग्स पर नहीं बल्कि पहचान पर डिपेंड करने लगते हैं। हर छोटा सही फैसला एक वोट बन जाता है उस इंसान के लिए जो वो बनना चाहता है। और जब बिहेवियर आइडेंटिटी से मैच करने लगता है, तब डिसिप्लिन बोझ नहीं रहती बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन जाती है।